हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूँ फिर मैं इस दर्पण एग्रो क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। और अपन ने पढ़ लिया था लगभग मैंने बता दिया था संकरण में क्या क्या ज्ञात करते हैं अपन। जैसे सिग्मा बिंदु की संख्या ज्ञात करते हैं, इधर क्या करते हैं अपन लोन पेयर्स की संख्या ज्ञात करते हैं। अब बताएंगे मतलब निकालना कैसे है, क्या कैसे क्वेश्चन आएगा, कैसे निकलेगा वो अपन आप देखते हैं। स्ट्रक्चर्स वगैरह सारे से निकालेंगे और जो चेन सिस्टम होता है उसमें भी निकालेंगे, ठीक है। तो अपन जैसे मैंने बताया था आपको सिग्मा प्लस लोन पेयर्स की संख्या, इन दोनों को क्या करते हैं अपन जब जोड़ते हैं ना तब क्या निकलता है अपने संकरण निकलता है, ठीक है। संकरण यानी कि हाइब्रिडाइजेशन निकलता है, ठीक है। इसको मैं लोन पेयर बोलता हूँ। ये लोन पेयर जब दो, मैंने बताया था आपको इसकी डेफिनेशन बताई थी कि मतलब जो दो इलेक्ट्रॉन लेते हैं अयुग्मित उनकी संख्या कोई क्या बोलते हैं लोन पेयर। और सिग्मा बंधु की संख्या मैंने बताई थी कि जब डबल बॉन्ड हो या सिंगल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड हो, तीन प्रकार के बॉन्ड होते हैं। ये तो एक सिग्मा रहेगा, इसमें एक सिग्मा और एक पाई रहेगा। इसमें कितना, इसमें एक सिग्मा और दो क्या रहेगी, पाई रहेंगे, ठीक है। ये मैंने आपको बता दिया था। इनसे अपन अब पूरा जो आवर्त सारणी है उसको अब एक बार याद कर लेना, क्योंकि इससे अपन पूरा ये ज्ञात करेंगे कि क्या कैसे संकरण निकलता है, कैसे क्या निकलता है, ठीक है। तो अब निकालते हैं अपन संकरण कैसे निकलता है, किसका कैसे क्वेश्चन कैसे आते हैं, ठीक है सर। अब देखो बच्चों, जैसे मतलब क्वेश्चन आ गया CH3 कार्बन का संकरण निकाल ले। जैसे क्वेश्चन आ गया कार्बन का संकरण निकाल लिए, ठीक है। कार्बन का क्या करना है, संकरण निकालना है। जैसे अपने को ये आ गया, अब कार्बन दे रखा है, इसका मतलब अपने को एक ही निकालना है, यूं नहीं कि दोनों का निकालना है। सिंगल निकालने को कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक निकालना है बस, वही काफी होता है, ठीक है। जैसे मैंने निकाला इसका निकालना है, क्या इसका दोनों में से एक ले लो। इसका निकालूंगा तो इसका निकालूंगा तो इसमें क्या है, तीन हाइड्रोजन जोड़ो। पहले इसको खोल लोगे तो ऐसे बनेगा, ये इस प्रकार से बनेगा ना, खोलोगे तो। ये मैंने इसको खोल दिया पूरा का पूरा। अब खोल दिया, जैसे मैंने इसको निकालना है, इसको निकाल दो। अब गिनो इसमें कितने सिग्मा है, 1 2 3 4, चार क्या हो गए सिग्मा, 4 सिग्मा हो गए। लोन पेयर तो इसके पास है नहीं, क्योंकि जो कार्बन रहता है उसके वैलेंसी इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है, 4, और 4 इसके पास कंप्लीटली है। तो अब ना तो इसमें कोई इलेक्ट्रॉन बच रहा है, ना इसमें क्या बच रहा है, लोन पेयर की संख्या बच रही है। अपने 4 सिग्मा बंद आ गए, प्लस 0 क्या है, लोन पेयर, ठीक है। अब इन दोनों को मिला के क्या करेंगे, इनकी संख्या निकालेंगे तो कितने हुए, 4। और 4 के लिए मैंने बच्चों आपको क्या बताया था, sp3, ठीक है। मैंने बता दिया ना आपको sp3 इसका होता है, ठीक है। 4 जैसे मतलब 2 आ रहे हैं तो उसका क्या होगा sp, 3 आ रहे हो तो sp2, 4 आ रहे हो तो sp3, 5 आ रहे हो तो sp3d। ये होगा, धीरे धीरे बढ़ता जाएगा और इनकी संख्या ही बढ़ती जाएगी डी की। जैसे इसमें 2 है तो 1s 1p, 3 है तो 1s 2p, 4 है तो 1s और 3p, हो गया कंप्लीट। अब इसके बाद अपन देखते हैं मतलब कि जैसे अपन ने संकरण निकाल लिया। अब जैसे मतलब क्वेश्चन और अच्छे आते हैं, और एग्जाम्पल इसके अंदर अपन करते हैं। और जो एरोमेटिक मतलब साइकिल चक्कर में होते हैं ना, साइकिल, उनके भी निकाल के देखते हैं, क्योंकि आजकल यार लेवल से पूछ लेते हैं। लेवल से अपन तो लेवल से देखते थोड़ा बहुत है ना, तो लेवल से देखते हैं ना। तो जैसे क्वेश्चन पूछ लिया C6H6 का संकरण बताइए, का संकरण ये बोल रहा है क्वेश्चन। अब ये बोल रहा है तो सबसे पहले देखो ये है क्या, तो ये अपने को ये ऐसे पता चलता है कि ये बेंजीन है। ये सबको पता होना चाहिए कि ये बेंजीन है। और बेंजीन कैसा होता है बेंजीन, चक्रीय होता है, ठीक है। और चक्रीय होता है, अब इसकी क्या करेंगे, संरचना बनाओ। संरचना बनाएंगे तो ऐसे इसकी संरचना बनेगी बच्चों, ठीक है। ये संरचना होती है बेंजीन की। 3 डबल बॉन्ड होते हैं इस बेंजीन में, 6 कार्बन होते हैं, 1 2 3 4 5 6 कार्बन हो गए। अब हाइड्रोजन जोड़ दो बोला इसमें, एक हाइड्रोजन यहाँ जुड़ गया, एक 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 यहाँ जुड़ गया, कंप्लीट 6 कार्बन 6 हाइड्रोजन कंप्लीट, 3 बॉन्ड आ गए। अब जैसे इसमें संकरण निकालना है तो संकरण बच्चों एक बात हमेशा याद रखना, जब भी संकरण निकालो ना तो हमेशा दिल में एक बात होनी चाहिए कि एक ही कार्बन का संकरण निकलता है। ऐसा नहीं कि पूरी साइकिल का संकरण निकालने बैठ जाओ, ऐसा नहीं होता बच्चों, है ना। तो अगर ऐसा होता है ना तो अब जैसे इसको कोई से भी कार्बन ले लो, जैसे ये ले लिया अपन ने, ये लिया तो इसको देखो ये कार्बन है ना, जैसे ये यहाँ पे कार्बन है तो एक सिग्मा एक ये सिग्मा एक पाई, ठीक है। मतलब इसके पास क्या है, 3 सिग्मा है और 0 क्या है, लोन पेयर है।
1 पाई है इसके पास, तो पाई तो अपन संकरण में गिनते नहीं बच्चों। संकरण निकालने का फॉर्मूला तो ये होता है, इनकी लोन पेयर की संख्या गिनो या सिग्मा की संख्या गिनो। अब इन दोनों का गिनेंगे, अब बराबर क्या आएगा, दोनों को जोड़ने पर 3 आएगा, और 3 के लिए बच्चों मैंने क्या बताया था, sp2 ये बताया था। अब ऐसे आपको करना है, एक तो ये इस प्रकार से क्वेश्चन आपके मेन जेड ICR BHU जो भी एग्जाम में कॉम्पिटेटिव में पूछे जाते हैं, LDC ले लो, कुछ भी ले लो आपके, तो फर्स्ट ग्रेड, एक तो ये इस प्रकार से आपको क्वेश्चन पूछा जाता है। सेकंड आपके इस टाइप का क्वेश्चन रहता है, जैसे मैंने आपको 2 क्वेश्चन करवा दे, 2 टाइप हो गए। अब तीसरे टाइप में क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है बच्चों, जैसे दे दिया CH3 C डबल बॉन्ड C CH2, ये आपको क्वेश्चन दे दिया, यहाँ एक H और जुड़ जाएगा, बैलेंस पूरी नहीं हुई तो, ठीक है। अब ये दे दिया, अब इसमें पूछा गया कि मध्य डबल बॉन्ड, ठीक है, मध्य डबल बॉन्ड कार्बन का संकरण निकालिए। कार्बन का क्या करना है, संकरण निकालना है। अब इससे क्या पूछ रहा है कि मध्य डबल बॉन्ड वाला निकालना है। अब मध्य ये है, अब ये भी डबल बॉन्ड में है, तो मतलब इसका निकालना है। अब इधर देखो बच्चों, अगर अब इसका निकालना है ना, तो ऐसा तो है नहीं कि मैं इनको भी जोड़ूंगा। अब इसके बाद इसको पहले खोल दो, एक H जुड़ा हुआ है, 2 बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, CH2 इधर जुड़ा हुआ है। अब इधर देखो, एक सिग्मा एक पाई हो गया। ऐसा नहीं कि इसके भी गिन लेंगे, ऐसा नहीं, संकरण मतलब संकरण में सिग्मा बंधों की संख्या वही गिनते हैं जिस कार्बन की निकाल रहे हैं ना, तो जिस कार्बन का जुड़ा हुआ बंध उसी को अपन संकरण में गिनते हैं। ऐसा नहीं कि उसके पास वाले कार्बन के पास गिन जाए, ऐसा नहीं हो सकता बच्चों, ठीक है। ये होगा, तो इसमें देखो 3 क्या है, सिग्मा, 0 क्या है, लोन पेयर, निकाल दो बच्चों। 3 आ गया तो क्या निकला, sp2, ठीक है बच्चों। एक प्रकार ये हो गया, 3 प्रकार के क्वेश्चन हो गए। अब चौथा क्या आता है क्वेश्चन बच्चों, चौथे टाइप का मैं आपको क्वेश्चन बताता हूँ बच्चों। चौथे टाइप का मतलब जो आपके मैं टाइप बता रहा हूँ क्वेश्चन आने के, इसी टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। इसके अलावा मैंने भी आज तक क्वेश्चन देखे नहीं, शायद पूछे भी नहीं जाते बच्चों, ठीक है। जैसे क्वेश्चन आ गया NH3 में नाइट्रोजन का संकरण, एक ये आ गया, ऐसे आ गया। तो अब क्या करेंगे बच्चों, तो अब करेंगे अपन N को 3 से जोड़ो, और N के कितने रहते हैं, बाह्यतम कोश में 5 इलेक्ट्रॉन रहते हैं बच्चों। तो 5 रहते तो 1 2 3 तो हो गए। अब 2 सिंगल में पड़े रह गए और 2 सिंगल पड़े रह गए, तो क्या बना लेंगे, लोन पेयर, और लोन पेयर बना लिया तो 1 सिग्मा क्या हो गया, 3 सिग्मा हो गया बच्चों, और एक क्या हो गया, लोन पेयर हो गया बच्चों। अब लोन पेयर, अब मैंने ऊपर ये बताया था कि लोन पेयर और सिग्मा की संख्या गिनते हैं। अब इनको दोनों को जोड़ दो, कितने में, 4, और 4 को जोड़ा तो क्या हुआ बच्चों, sp3, ठीक है। बस इतना तो निकालना है। 4 टाइप के मैंने क्वेश्चन बता दिए, और इसके अलावा एक और है, और बता देता हूँ। इसके अलावा ऐसे और क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अपन ने 4 टाइप के क्वेश्चन कर लिए, और 5 टाइप में जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो इस प्रकार से रहता है। जैसे वो क्वेश्चन दे देगा NH2 माइनस, ये दे दिया, और एक दे दिया NH2 प्लस, चक्कर पड़ गया, माइनस प्लस आ गया तो दिक्कत हो गई। अब क्या करना है, ऐसा तो है नहीं कि वो गिनेंगे नहीं, मतलब कुछ ना कुछ दिया है तो कुछ ना कुछ तो इसका लॉजिक तो होगा इसी, मतलब क्वेश्चन के अंदर कुछ ना कुछ दे रखा हो। तो अब इधर देखो, अगर जैसे माइनस दे रखा हो ना बच्चों, तो आपको एक बात हमेशा जिंदगी में याद रखनी है कि लोन पेयर को कंपेयर माइनस से किया जाता है, ये याद रखना बच्चों, ठीक है। लोन पेयर को किससे, माइनस से कंपेयर किया जाता है ना। और अपन है ना, मतलब जो संकरण है ना, माइनस को लोन पेयर भी मानता है, और माइनस को लोन पेयर मानेंगे तो मतलब इसका मतलब है कि एक माइनस, इसका मतलब एक लोन पेयर उसके ऊपर बैठा है, ठीक है। तो अब इधर देखो, उसको खोल के देखो बच्चों, अगर इसको खोलेंगे ना तो n, पहले सबसे पहले n के 5 कर दो आप, 5 हो गए, n के 5 हो गए, तो क्या एक बोल रहा है कि 2 तो इसके h जोड़ने हैं, 2 h जोड़ने हैं बच्चों, और 2 h जोड़ने, एक क्या बेटा है, माइनस बेटा है, मतलब एक और बेटा है, और एक और बेटा है ना, तो ये एक तो ये हो गया, और एक अपन ये हो गया, ठीक है। अब हो गया बच्चों, लेकिन ये दिक्कत है कि नाइट्रोजन 6 ग्रहण नहीं कर सकता, ये अवर हो जाता है, उसके लिए अवर हो जाएगा। तो ना बच्चों ऐसा करो कि मतलब माइनस वाला है ना, आपको इस प्रकार से खोलो इसको, माइनस, अब माइनस आ गया तो 2 इलेक्ट्रॉन तो इसके पास है, ऐसे कर दो बच्चों, ऐसा कर दो, तो 1 और 2, और 2 अपने ये बच गए, ये हो गया बच्चों, ठीक है। अब ये हो गया,
एक इसके पास है अपने, ये जो माइनस है उसके पास है। अब देखो, अब माइनस किसके पास है ना, तो अपने क्या बचा, एक तो क्या बच गया लोन पेयर, एक क्या अपने पास, एक अपने पास है माइनस एक, और दो क्या है अपने पास सिग्मा बिंदु की संख्या। अब देखो तो अपन इसको भी अपन लोन पेयर में गिनेंगे, तो दो तो क्या हो गए अपने पास लोन पेयर और दो क्या हो गए सिग्मा, दो लोन पेयर दो सिग्मा बराबर 4, और 4 क्या क्या आता है बच्चों sp3। ठीक है, एक प्रकार से इस प्रकार से क्वेश्चन होता है, ये इस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है। अब ये साथ ही साथ प्लस वाला देख लो, प्लस वाले में क्या करते हैं बच्चों, प्लस वाले की आदत रहती है कि एक ले जाता है, प्लस वाला चोर रहता है ना, ये देख दो प्लस का मतलब तो आप समझो चोर, और माइनस का मतलब समझो आप भगवान। भगवान हमेशा सबके पास भला करता है, और भला करता है इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन देने वाला है भगवान। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन दे देगा, मतलब अपने को भगवान देते हैं हमेशा, और चोर अपने चोरी करके लेके जाते हैं, तो इसका मतलब ये तो देने आएगा यहाँ पे, ये तो दे दिया अपन को, क्योंकि दे दिया। देखो ना बच्चों, जैसे एक लोन पेयर मान ले, लोन पेयर मैंने बोला था कि 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास है बच्चों। ठीक है, ये तो दे दिया। अब चोर क्या है, एक गायब कर लेता है, और एक गायब कर लेता है, इसके पास कितने बचे, अब इसके पास 4 ही बचे बच्चों, 4 ही बचे ना, इसमें 2 को क्या जोड़ने, हाइड्रोजन जोड़ने बच्चों, ये हाइड्रोजन अपन ने जोड़ दे, एक क्या बच गया बच्चों लोन पेयर बच गया, और लोन पेयर बच गया ना बच्चों, तो इसमें क्या हो गया, 2 तो क्या हो गया सिग्मा, एक क्या हो गया बच्चों लोन पेयर, और 2 सिग्मा एक लोन पेयर बराबर कितने हैं बच्चों 3, और 3 को क्या बोलते हैं बच्चों sp2। ठीक है बच्चों, तो ये अपने सारे टाइप के मैंने संकलन के क्वेश्चन आपको करवा दिए। संकलन में इसके बाहर मैंने क्वेश्चन देखा भी नहीं, लगभग आएगा भी नहीं, ये 5 टाइप के मैंने क्वेश्चन करवाए, ये लास्ट है। और अब इसके अपन देखते हैं कि मतलब जो एक और क्वेश्चन पूछा जाता है संकलन में से, वो देख लेते हैं, फिर बाकी संकलन अपने फिनिश तो नहीं, अभी अपने सेब पे बची है, तो सेब पढ़ेंगे, और सेब बच रही है, सेब बस सेब बताना है, इसके बाद संकलन खत्म। ठीक है, सेब बच रही है, फिर उसके बाद अपन एरोमेटिक में चलेंगे ना। तो अब देखो बच्चों, एक क्वेश्चन इस प्रकार से आता है, जेट 2019 का क्वेश्चन पूछा है ना, जेट 2019 में ऐसे क्वेश्चन पूछा था बच्चों कि CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड CH3। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन पूछा, और इसमें क्या पूछा बच्चों उन्होंने कि इसमें सिग्मा बिंदु की तथा पाई बिंदु की संख्या बताइए। ये वाला क्वेश्चन होता है ना, बिंदु की संख्या बताइए। बस इतना सा क्वेश्चन पूछा बच्चों ना, ये इतना सा सिंपल क्वेश्चन जेट 2019 में पूछा, और लगभग ये क्वेश्चन मतलब पूछते ही, नॉर्मल सा क्वेश्चन है और लगभग पूछ लेते हैं ना। तो अब इसमें देखो बच्चों, अब अपने को कैसे निकालना है, तो सबसे पहले मैं इसको मिटाता हूँ क्योंकि अपने पास जगह कम है नीचे। अब देखो, अब अपने को क्या निकालना है, सिग्मा और पाई, ये दोनों निकालने बच्चों, ये अपने को पूछा गया। तो बच्चों भी अब इसमें ऐसा नहीं करेंगे मतलब एक ही कार्बन का निकाल दे, नहीं, पूरी श्रृंखला का निकालना पड़ेगा। तो श्रृंखला का निकालेंगे तो देखो, सबसे पहले तो इसको खोलो, और खोलेंगे तो क्या होगा, एक इधर डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है C, और C में क्या हुआ, एक जुड़ा हुआ है, और एक सिंगल बॉन्ड, फिर C, फिर ट्रिपल बॉन्ड से C जुड़ा हुआ है, इसके बाद C कितने 3 हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है, इसे जुड़ा हुआ है बच्चों। अब देखो, इसको खोल लिया, अब गिनो, 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, 4 सिग्मा, 5 सिग्मा, 6 सिग्मा, 7 सिग्मा, 8 सिग्मा, 9 सिग्मा और 10 सिग्मा। ठीक है, और अब पाई गिनो, 1 पाई यहाँ और 2 पाई यहाँ। मैंने बोला था कि ट्रिपल बॉन्ड में 1 सिग्मा और 2 पाई होती है, डबल बॉन्ड में 1 सिग्मा और 1 पाई होती है। ठीक है, अब गिनो तो कितने हुए, 1 2 3 4 5 6 7, ये 8 9 और ये 10। ठीक है, हो गया ना बच्चों, इसके अलावा तो कोई नहीं बच रहा। ठीक है, तो 10 तो क्या है इसमें बच्चों, सिग्मा बिंदु की संख्या है। ठीक है, 10 तो सिग्मा बिंदु की संख्या है, और 2 क्या है, 2 तो 2 और 1 है 3 क्या है, पाई बिंदु की संख्या। तो 3 क्या है, पाई बिंदु की
संख्याएं बच्चों। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन पूछा था जेट 2019 में। इतना सा सिंपल क्वेश्चन, बस इतना आपको पहचानना है कि कौन सी पाई है और कौन सा सिग्मा है। ठीक है ना। अब इस टाइप के कितने हुए हमने 7 क्वेश्चन हो गए, सिग्मा और पाई बिंदु में से 7 हो गए। अब इसके अलावा और कुछ पूछते हैं, वो भी मैं आपको बता देता हूँ कैसे क्या पूछते हैं। ये मेरे हिसाब से तो इन 7-8 क्वेश्चन टाइप बताए मैंने, 7-8 टाइप के क्वेश्चन, इनसे लास्टली बाहर जा सकता है, लगता तो नहीं है, फिर भी एक बार आपको बता देता हूँ कि इस टाइप से क्वेश्चन कभी कभी पूछ लिए जाते हैं। जैसे बच्चों ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है, स्ट्रक्चर बना देता हूं पहले। ये तो जानते हो कि आप बेंजीन है ना, बेंजीन बच्चों हमेशा चक्रीय होती है ना, एरोमेटिक होती है, याद रखना। एरोमेटिक पढ़ाऊंगा अभी मैं। ऐसे दे देते हैं और CO और H। ठीक है, और इसमें ऐसे बोलते हैं कि इसमें ऊपरी कार्बन है ना, ऊपरी कार्बन, ऊपर मतलब अपर, ऊपर वाला है ना, ऊपरी कार्बन का संकरण बताइए। ठीक है, इतना सा क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, ये ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। और ऊपरी कार्बन मतलब ये वाला कार्बन, अब इसकी बतानी है। तो अब देखा, ट्राई करो आप 1 मिनट। तो अभी ट्राई करते हैं ना, अपन करते हैं ट्राई। ठीक है, तो इस टाइप से क्वेश्चन बनता है। देखो अब इसमें क्या करेंगे अपन, तो इसका निकालेंगे। ऐसा नहीं कि भाई इधर भी जोड़ देंगे, इधर नहीं, जिस कार्बन का निकाल रहे हैं ना उसी कार्बन का अपन मतलब चेन से ऊपर जा रहे हैं, चेन में नहीं है, चेन से ऊपर। ठीक है, तो चेन से ऊपर जा रहे हैं, तो इधर देखो, 1 सिग्मा 1 पाई, सिग्मा सिग्मा, ये होगा ना। ठीक है बच्चों, ये होगा। तो इधर देखो अब कितने हुए, 3, तो क्या हो गया सिग्मा। ठीक है, और लोन पेयर तो है नहीं इसके पास, लोन पेयर तो ऑक्सीजन के पास है, इसके पास थोड़ी है लोन पेयर, कार्बन के पास है ना। और अपने को तो पूछा गया कार्बन के बारे में, तो कार्बन के बारे में 3 सिग्मा हो गए, और लोन पेयर कितने बच्चे 0, ये बचे बच्चों। और 3 का मतलब क्या हुआ sp2, ये बच्चा, ये हुआ ना बच्चों। इसके अलावा तो नहीं हो सकता। ऐसा क्वेश्चन भी कभी कभी आपको पूछ लिया जाता है। तो ऐसे क्वेश्चनों का भी एक्चुअली मतलब ध्यान रखें आप, क्योंकि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है। जितने हड़के में लेते हैं उतने होते नहीं है, कभी कभी घूम भी जाते हैं इनमें, कुछ ऐसी चीजें दे देते हैं जिनमें अपने को नहीं आती। अपने अब 8 टाइप क्वेश्चन हो गए। अब इसके बाद अपन देखते हैं कि मतलब कार्बन की जो होती है अपने शेप होती है, मतलब शेप से क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। तो शेप से क्वेश्चन ऐसे पूछ लेते हैं बच्चों। जैसे आपने क्वेश्चन पूछ लिया कि, जैसे क्वेश्चन पूछ लिया ऐसे, CH ट्रिपल बॉन्ड CH की संरचना तथा संकरण बताइए। ऐसे क्वेश्चन आ गया बच्चों अपने, है ना। तो अपन क्या करेंगे अब संरचना सीखने, अब संरचना पहले अपने को सीखनी पड़ेगी, तभी संरचना हमारा, बाकी तो नहीं बता सकते। तो बच्चों संरचना ऐसे सीखते हैं, जैसे पहले तो अपन इसको संकर निकालो। संकर निकालते थे क्या होता है अपने साथ, अब क्या होगा, जैसे एक चीज जुड़ा, इधर मिटा दो, आपकी आसानी रहेगी, इसको खोल दो, है ना। खोलेंगे तो ये, ठीक है। अब दोनों कार्बन से कोई सी भी निकाल सकते हैं अपन, ऐसा जरूरी नहीं कि इसी की निकालो ना, किसी की भी निकाल दो। तो 1 सिग्मा यहाँ और 2 पाई यहाँ, और ये सिग्मा। ठीक है, मतलब कितने, 2 सिग्मा ही हुए, पाई 2 हुई। तो अपने को अब क्या निकालना पड़ेगा, 2 क्या हुए सिग्मा, पाई 0, मतलब लोन पेयर 0, पाई नहीं निकालते अपन, होगी ये होगा ना। तो अब क्या होगा, 2 के लिए क्या होगा sp, ये होगा बच्चों। इसके अलावा तो कोई नहीं होगा, sp होगा ना। अब sp होगा ना बच्चों, तो अब ऐसे पूछ ले कि इसकी संरचना का नाम बताइए। तो बच्चों होता है इसकी संरचना का रेखीय, इसको बोलते हैं बच्चों रेखीय संरचना। और ये कितने 180 डिग्री में बनती है बच्चों, 180 डिग्री। ठीक है, कैसे बनती है, जैसे मतलब ये देखो, जैसे ये संरचना है, ये देखो बिल्कुल सीधी लाइन, एक रेखा खींची हुई है ना, और ये बिल्कुल 180 डिग्री कोण पे बन रही है बच्चों ना, बन रही है ना 180 डिग्री कोण पे। ठीक है ना, इसलिए इसका मतलब ऐसे संरचना और ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ऐसे क्वेश्चन इस टाइप से आते हैं अपने, मतलब ऐसे
संकलन बता दो और इसे रेखीय उसकी संरचना बता दो। ठीक है, तो अब हम इसकी संरचना शेप के बारे में पढ़ते हैं कि शेप संरचना कैसे होती है। ठीक है बच्चों, तो वो शेप संरचना में अगली क्लास में पढ़ाऊंगा बच्चों। और इसी के साथ मैं आपकी क्लास को समाप्त करता हूँ, अगली क्लास में मिलते हैं। और आपको क्लास अच्छी लगे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।